प्रज्ञान आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? विकल्प थे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के साथ राज्य में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को रोकना और घरेलू कामों में लगे बच्चों को बचाना है। सैकड़ों बच्चों को ड्राइव में बचाया जा रहा है और माता पिता के एक साथ जुट हैं और आश्रयों के साथ प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए अब आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, संजय बजाज, राजीव बजाज, श्रीराज बजाज। सही उत्तर संजय बजाज है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज ने 31 जुलाई से अपने पद से हटने का फैसला किया है। कंपनी के अनुसार राहुल बजाज एक गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करना जारी रखेंगे। निदेशक मंडल ने वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव बजाज को उत्तराधिकार नियोजन के एक भाग के रूप में अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा दागी गई एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का नाम क्या है? विकल्प हैं ध्रुवस्त्र, अभिमन्यु, मार्चे और होप। सही उत्तर ध्रुवस्त्र है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल के अपने उड़ान परीक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। मिसाइल को अब ध्रुवस्त्र कहा जाता है। डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर के बिना अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर उड़ीसा में परीक्षण किया। इस मिसाइल का भूमि संस्करण नाग मिसाइल वाहक के साथ एकीकरण के लिए उपलब्ध है। परीक्षणों के बाद इसे ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों से निकाल दिया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने तक आईटी और आईटी सक्षम सेवा कंपनियों के लिए कार्य घर से छूट को बढ़ा दिया है? विकल्प हैं दिसंबर 2020, नवंबर 2020, अक्टूबर 2020 और सितंबर 2020। सही उत्तर दिसंबर 2020 है। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि आईटी और आईटी सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च में दूरसंचार विभाग ने घर से काम की सुविधा के लिए अप्रैल तक मानदंडों में ढील दी थी। कोविड-19 महामारी के बीच जिसे अब 31 जुलाई तक और 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था, वर्तमान में 90% से अधिक आईटी कार्यबल दूर से काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य गिग इकोनॉमी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सही उत्तर कर्नाटक है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने हाल ही में कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। मिशन को एक नई कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें राज्य सरकार 49% और उद्योग और अन्य हितधारक 51% है। कंपनी का लक्ष्य राज्य में 7000 से अधिक स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य गिग अर्थव्यवस्था कंपनियों को बढ़ावा देना है। इस मिशन से पहले ये फर्म राज्य के प्रौद्योगिकी मिशन के तहत काम कर रही थी और विभिन्न विभागों द्वारा शासित थीं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस स्थित एक रिफाइनरी ने किस समुद्र में 15 एकड़ में जहरीले रसायन फैलाए हैं? विकल्प हैं भूमध्य सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। सही उत्तर भूमध्य सागर है। दक्षिणी फ्रांस के एक लेवेरा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी ने एक रिसाव के बाद एक नारंगी भूरे रंग की रासायनिक चादर भूमध्य सागर में 15 एकड़ में फैला दी है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री जीवन क्षेत्र शामिल है। कहा जाता है कि समुद्र में 200 गैलन या लोहे के क्लोराइड का फैलाव होता है। रसायन आंखों और श्लेष्म झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप व्यवस्था शुरू की है? विकल्प हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और फिलीपींस। सही उत्तर श्रीलंका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका ने पहले दक्षेश मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए अनुरोध किया था। यह स्वैप व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी।
और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले आर्थिक संकट को दूर करने के लिए श्रीलंका की सहायता करने की उम्मीद है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2020 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत मकानों का औसत पूरा करने का समय क्या है? विकल्प हैं 514 दिन, 314 दिन, 114 दिन या 54 दिन। सही उत्तर 114 दिन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण PMAYG के तहत घरों का औसत पूरा करने का समय घटकर 114 दिन हो गया है। पहले योजना के तहत निर्माण के लिए दिनों की संख्या 314 दिन हुआ करती थी। इस योजना को वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। यह वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का प्रयास करेगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बाजार पूंजीकरण के मामले में जुलाई 2020 तक दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी है? विकल्प हैं सऊदी अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सोन मोबिल और PV। सही उत्तर सऊदी अरामको है। सऊदी अरब की तेल कंपनी, जिसे अन्यथा सऊदी अरामको कहा जाता है, एक बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा फर्म है, जिसमें USD 1.75 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बनने के लिए एक्सोन मोबिल कॉर्प्स को पीछे छोड़ दिया है। रिलायंस के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर है। 27 जुलाई 2020 तक इसका बाजार मूल्य 189 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विकल्प हैं पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। अभ्यास प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।